हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि ड्रामा एंड आर्ट एज पेडागोगी ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या मीनिंग होता है। विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स ये दो टाइप के आर्ट्स होते हैं। विजुअल आर्ट्स मीन्स विच वी कैन सी विजुअली, विजन इज यूज्ड, एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन विच विद एक्टर्स परफॉर्म. So by performance we experience the art. So visual art gives a way to express feelings, emotions, opinion or taste through visual means, for example photography, painting, sculpting and drawing. Here an artist uses paint, canvas and various materials to create an art object. In performing arts we have ways to express opinion, emotion, feeling or taste through means of performance like theatre, public speech, dance, music and more. Here artist uses their voices and bodies to convey a message or artistic expression. People in this field are called performance, and it requires a performance in front of a public audience. Example, acting, singing, dancing, mime, recitation, etc. So these are two forms of art: visual arts and performing arts. Visual arts is based on vision, performing arts is based on performance. So now we'll start in Hindi. What are visual and performing arts? दृश्य और प्रदर्शित कलाएं और उनके प्रकार अब हम देखते हैं। दृश्य कलाएं वो होती हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, और इन्हीं से हम दृश्य शब्द से बना है। दृश्य मतलब देखना, तो दृश्य कलाएं वो कलाएं जो हम आँखों से देख सकते हैं। इसके चार भाग हैं: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य संगीत। वास्तुकला जिसमें वस्तुओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है, गतिशील दृश्य और स्थूल माध्यम की कलाएं होती हैं, जैसे कि हम ताजमहल का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा है मूर्तिकला जिसमें मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चित्रकला में पेंटिंग की जाती है, और नृत्य संगीत में मन के भावों को अंग संचालन के माध्यम से या गायन के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जिन कलाओं को सुनने में मन को खुशी और आनंद की प्राप्ति हो उन्हें श्रव्य कलाएं कहते हैं, जैसे कविता, कहानी, चुटकुले, भाषण आदि। और जब जिन कलाओं को देख और सुन दोनों सकते हैं उन्हें हम दृश्य श्रव्य कलाएं कहते हैं, जैसे नाटक, नृत्य संगीत, दूरदर्शन, चलचित्र। इनमें दृश्य कलाएं और दृश्य श्रव्य कलाएं दोनों ही प्राचीन काल से मानव का मनोरंजन करते आ रहे हैं। जब छोटा बच्चा होता है वो भी आपके गाने को सुनकर आनंदित महसूस करता है, जो खेल कूद में एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें आनंद महसूस होता है। इस तरह हमने देखा कि विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों ही आर्ट्स के एक तरीके हैं जिसमें हम अपने ओपिनियन, अपने इमोशंस, अपने टेस्ट को सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय में इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनको क्यों यूज़ किया जा सकता है, और टीचर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। हम ये टॉपिक पहले भी कवर कर चुके हैं कि आर्ट का स्टूडेंट की लाइफ में और बाकी सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। अब हम एक बार दोबारा से इसे कवर अप कर लेते हैं। अगर आप चाहिए तो आप उन वीडियोस को दोबारा रेफर कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल विद द हेल्प ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। तो टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी एंड आई विल रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल अंडरस्टैंड। ये एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो हम बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी आप मुझे कोई बात बताओ तो मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे कोई चीज़ दिखाओगे तो मुझे वो याद रहेगी, लेकिन जब मैं उसमें इन्वॉल्व होंगी, शामिल होंगी, मैं खुद उसे करूँगी तो मुझे अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। इसका लॉजिक है कि जब आप परफॉर्मिंग आर्ट में होते हैं, विजुअल आर्ट्स में होते हैं, तो आप उसमें खुद इन्वॉल्व होकर खुद आप पार्टिसिपेट करते हैं, खुद काम करते हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसी हिसाब से हमें स्टूडेंट्स में क्वालिटीज़ इम्पार्ट हो सकती हैं। जो पहला है, क्रिएटिविटी इम्पोर्ट करते हैं, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चों में नए नए आइडियाज़ आते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है, प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर इमोशंस, थॉट्स एंड ड्रीम्स। तो उनके आइडियाज़, उनके विचार आपके सामने प्रकट होते हैं। आप उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग देखकर समझ सकते हैं कि बच्चा किस टाइप का इमोशनली स्टेज में है। अ स्टूडेंट कैन बिकम अनदर। स्टूडेंट कैन बिकम अनदर का मतलब है कि जब वो किसी रोल में होता है, कोई एक्टिंग कर रहा होता है, तो वो किसी और व्यक्ति के हिसाब से सोचता है, अपनी चॉइसेस लेता है, सॉल्यूशंस लेता है, और ये सब होता है एक सेफ एनवायरनमेंट में। ये डिसीजंस वो जब लेता है तो उसके ऊपर लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस वो प्ले के हिसाब से अपने रोल्स ले सकता है। इससे बस वो नए नए रोल्स को समझ सीख जाता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उसकी थॉट ऑफ चेन बढ़ जाती है और नए नए सॉल्यूशंस वो ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कम्युनिकेशन, कि जो बच्चे पब्लिक में बोलना सीख जाते हैं वो अपने मन के विचारों को, अपने भावों को सबके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं।
लेस डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इन पब्लिक एंड दे बिकम मोर परसुएसिव, क्योंकि आर्ट के द्वारा उनमें कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने से वो अपनी आइडियाज़ में क्लियर होकर अपने बातों को सबके सामने फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों में सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज भी डेवलप होती है। उनमें जो हीन भावना है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर आता है और कॉपरेशन और साथ मिलकर काम करना वो सीखते हैं, क्योंकि ड्रामा एंड आर्ट में आप अकेले कुछ नहीं करते हो, पूरी टीम वर्क उसमें ज़रूरी होती है। और इस टीम वर्क की वजह से ही बच्चों में टॉलरेंस और एम्पैथी आती है। टॉलरेंस और एम्पैथी की हेल्प से बच्चे अच्छे नागरिक बन सकते हैं और देश को और खुद को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर हम सोच समझकर काम नहीं करते, तो ड्रामा एंड आर्ट हमें उन सिचुएशन में मदद कर सकता है कि हम हर सिचुएशन में सोच समझकर सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो विद्यालय में दृश्य श्रव्य कला की क्या भूमिका है, अधिगम में इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम इसके कई उपयोग हैं। पहला उपयोग है कि समय का सदुपयोग होता है, सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना विकसित होती है, सहयोग मात्रा की भावना का विकास होता है, अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने में मदद मिलती है, वास्तविकता को प्रस्तुत करने में ये मदद करता है, क्योंकि जो पाठ आप कक्षा में पढ़ा रहे हो उसी को वो रियल लाइफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप कोई हिस्ट्री का नाटक पढ़ा रहे हो तो वास्तविकता में आप अभिनय करके दिखा सकते हैं। कोई साइंस का प्रैक्टिकल है तो आप उसमें बना सकते हैं। दृश्य श्रव्य कलाओं के माध्यम से आप देश के किसी भी, विश्व के किसी भी भाग के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इनको दिखा सकते हैं। इससे रचनात्मक प्रतिभा विकसित होती है, जिससे बच्चा गीत, नाटक, नृत्य, समूह गाने में भाग लेते रहते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, क्योंकि नाटक और प्रतियोगिताओं के लिए वो एक दूसरे देशों में जाते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। नैतिकता और चरित्र का विकास होता है और स्वरोजगार प्राप्ति में सहायक होता है, जिससे बच्चे अपनी आय का साधन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिलेशन ऑफ आर्ट एंड ड्रामा विद अदर सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट इज़ हिस्ट्री एंड करेंट इवेंट्स। वैसे तो आर्ट एंड क्राफ्ट हर सब्जेक्ट के स्टडी में यूज़फुल होती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं पहले हिस्ट्री में कैसे यूज़फुल हैं। तो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आप अगर ड्रामा करवाते हो तो बच्चे उस कैरेक्टर की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उसको शो को समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन में कैसे पहुँचे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। Student will be better able to understand the way human beings interact. He will be able to put himself into the shoes of others in history and literature. लैंग्वेज लर्निंग में भी ड्रामा एंड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया टर्म देखना चाहते हो तो अगर आप कोई मूवीज़ देखते हो तो मूवी का आपको लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आप नई लैंग्वेज सीख सकते हो। किसी सॉन्ग में अगर आप देखते हो तो सॉन्ग की हेल्प से भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो। कोई ड्राइंग में आप कोई पेंटिंग देखते हो तो उनके कल्चर के बारे में समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी, लिटरेचर को समझने के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी आर्ट एंड ड्रामा यूज़फुल होता है। इसी के साथ किसी भी सब्जेक्ट में एक्टिव लर्निंग करने के लिए ड्रामा एंड आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट यूज़फुल होती है। इससे आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट की स्टडीज़ के लिए भी आर्ट एंड ड्रामा यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। आप इसमें ड्राइंग करते हो, आर्ट्स करते हो तो कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, रेशियो, स्पेस रेशियो को समझ सकते हो। अब 3D ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हो तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। साइंस में आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हो तो हार्ट की वर्किंग समझ सकते हो। केमिकल्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आपको समझ में आता है। जब आप पेंटिंग करते हो तो 2-3 कलर्स मिलाकर नया कलर बनता है, तो वो आप साइंस का कॉन्सेप्ट इसमें समझ सकते हो। तो अगर हम देखें तो आर्ट एंड क्राफ्ट की हेल्प से आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस हर सब्जेक्ट में यूज़फुल है और साथ ही स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स ड्रामा एंड आर्ट की इम्पोर्टेंस को समझें और अपने एजुकेशन में बच्चों के स्टडीज़ के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट को इम्पोर्टेंस दें और कोठारी आयोग के जो सुझाव हैं उनको फॉलो करें। तो अब वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड मेक अदर्स लर्न टू। थैंक यू।